जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डे 27 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके चारों पार्ट अपन सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 26 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 26 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से आप मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आपसे क्वेश्चन ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये पहचानना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उससे पहले आपको तीन फॉर्मूले सिखाता हूं, अगर तीनों फॉर्मूले सीख जाओगे तो आप समझ जाओगे कंसिस्टेंट होगा फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे सीखेंगे ध्यान से वीडियो में देखना। आप देखिए, फर्स्ट अपना फॉर्मूला, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट फॉर्मूला अपना है a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2। सेकंड है a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2। थर्ड अपना फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2। ये फॉर्मूले अपन ने क्वेश्चन सेकंड में भी सीखा था, क्वेश्चन थर्ड में भी सीखा था, क्वेश्चन फोर्थ में भी सीखना है। a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2 मतलब जब तीनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, जब तीनों वैल्यू सेम नहीं होंगी तो इस फॉर्मूले का नाम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारी तीनों वैल्यू सेम होती हैं, अगर तीनों वैल्यू सेम होती हैं तो भी फॉर्मूले का नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर शुरू की दो वैल्यू सेम होंगी, तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, अगर शुरू की दो वैल्यू सेम होंगी और तीसरी वैल्यू नॉट इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी, तो हमारे फॉर्मूले का नाम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि 3/2, 4/5 और 6/7। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अगर तीनों वैल्यूज नहीं होंगी सेम तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले का नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, हो सकता है इसमें तीनों वैल्यू सेम हो, तीनों वैल्यू सेम हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकेंड वाला, उस फॉर्मूले का नाम भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तीसरे फॉर्मूले में क्या होगा, शुरू की दो वैल्यू होंगी सेम और लास्ट वाली वैल्यू होगी अलग, शुरू की दो वैल्यू होंगी सेम, लास्ट वाली वैल्यू होगी अलग, तो उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर तीनों फॉर्मूले आप सीख जाओगे तो सिंपल क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला आपसे क्या बोला है, गिवन लिखा अपन ने पहले, क्वेश्चन आपसे बोला है, देखिए, और आपसे आगे बोला, चलो पहले इसको बाद में अपन देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन करो। पहले क्या बोला है, x + y = 5, x + y = 5, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड आपके पास था 2x + 2y = 10, 2x प्लस का 2y = 10। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकेंड आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको पता करना है a1 b1 c1 a2 v2 c2 को हमें किसको मानना है। चलिए कंपेयर अपन करते हैं। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन फर्स्ट with a1x plus b1y plus c1 = 0 and equation second with a2x plus b2y plus c2 = 0, फुल स्टॉप देन आप लगा दो कॉमा। ये आप कंपेयर करोगे। अब कंपेयर करके आपको पता करना है a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, a1 b1 c1, a2 v2 और c2। अब कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट वाला कंपेयर होगा। अब आपको एक बात पता होगा, अगर आगे कोई कोएफिशिएंट नंबर नहीं होता
तो आप समझने के लिए कितना मान ले दो, एक। आप लोगों को एक नहीं लिखना, केवल मैंने लिखा है एक, यहां भी एक, यहां भी 1। अब ये कंपेयर करते हैं, देख कैसे। ये x से x पूरा क्या हुआ, कंपेयर हुआ, x से x पूरा कंपेयर हुआ, तो अब a1 की वैल्यू कौन बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो। ये पूरा y से y क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो b1 की वैल्यू कौन बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो। और c1 पूरा कंपेयर हो गया, इसको जीरो फॉर्म में भी ले जाना पड़ेगा। क्यों डियर स्टूडेंट, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो जीरो को फॉर्म में ले जाते हैं अपन। देखो थोड़ा सा कैसे ले जाओगे, देखना। यहां तक सही था, देखो कैसे ले जाओगे। और का और लिखोगे x प्लस वाई। अब 5 प्लस वाला साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। इक्वल टू आप कौन मान लोगे, 0। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, फर्स्ट आ गई। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड भी ऐसी इंग्लिश में और करके 2x प्लस का 2y, 10 किस में प्लस में आएगा, प्लस वाला साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। इक्वल टू का मान लोगे आप 0। इक्वेशन आ गई सेकंड। अब आप कंपेयर कर सकते हो, वही कंपेयर करना है। x से x कंपेयर हुआ तो आगे समझने के लिए 1 मानते हो, तो a1 की वैल्यू 1 होगी। y से y कंपेयर हुआ तो v1 की वैल्यू 1 होगी। और c1 पूरा कंपेयर हो गया, तो c1 की वैल्यू कौन होगी, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड से नीचे वाला कंपेयर हुआ, दी कैसे, x से x कंपेयर हुआ तो a2 की वैल्यू आप 2 बोल सकते हो। y से y कंपेयर हुआ तो b2 की वैल्यू आप 2 बोल सकते हो। c2 पूरा कंपेयर हुआ, c2 की वैल्यू माइनस का 10 बोल सकते हो। तो सिंपल सा अपन ने a1 b1 c1 निकाला, a2 v2 c2 निकाला। अब चेक करेंगे फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा। तो लिखोगे आप नाउ, कॉमा लगाओगे, a1 अपॉन a2 इक्वल कॉमा v1 अपॉन v2 इक्वल कॉमा c1 अपॉन c2। चलो वैल्यू को पुट करते हैं। a1 1 है और a2 आपके पास 2 है। a1 1 है, a2 आपके पास 2 है। आगे देखिए, v1 1 है, v2 2 है। v1 1 है, v2 2 है। c1 माइनस 5 है, c2 माइनस 10 है। c1 माइनस 5 है और c2 माइनस का 10 है। ये 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो आपको तीनों को वैल्यू सेम दिखाई दे रही होगी, 1/2 है। तो आपको दिख रहा होगा जब तीनों वैल्यू सेम होती हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। उस फॉर्मूला का नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो लिखते हैं अपन, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2। लास्ट में लाइन लिखोगे, hence the pair of linear equation are consistent। क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब देखिए, आपसे थोड़ा क्वेश्चन आगे और भी बोला था कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। अगर कंसिस्टेंट का आएगा तो ग्राफिकल से आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ये पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफिकली मेथड से पूछा है। कोई ग्राफिकल मेथड ना सीबीएसई बोर्ड में आता, ना एमपी बोर्ड में, ना यूपी बोर्ड में, ना बिहार बोर्ड में। ग्राफिकल मेथड कभी भी क्वेश्चन पेपर में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको पेपर में एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं मिलता। कॉपी दी जाती है, कॉपी के साथ आपको एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं देंगे, इसलिए आपको कभी भी क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन बुक में से कभी भी नहीं आता। इसलिए अपन को यही फाइंड करना था, ये कंसिस्टेंट है कि फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर कौन आया, कंसिस्टेंट आया। तो हम सही हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपने लिखा गिवन x माइनस वाई इक्वल टू 8 और बाद में आपके पास है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इक्वल टू कौन है, 16। अब जीरो का फॉर्म में है क्या, नहीं है। पहले जीरो को कंपेयर करते हैं, इसको इंग्लिश में और लिखा x माइनस वाई 8 प्लस में है तो प्लस वाला साइड किस में ले लेंगे, माइनस में। इक्वल टू का मान लोगे 0। एक्शन कौन आई, फर्स्ट। और देखो आगे 3x माइनस 3y 16 प्लस में है, प्लस वाला साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। इक्वल टू का मान लोगे आप 0। एक्शन कौन से आ गए, सेकेंड। अब आपको देखिए डियर स्टूडेंट, लाइन यही लिखनी है, यहां से लेके
आपको लाइन हर बार यही लिखनी है। अगर मैं इतनी लंबी लाइन लिखूंगा तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, तो आपको यहां लाइन लिखनी, लाइन की जगह छोड़ देता हूं मैं। अब आप लिखोगे यार A1 B1 C1 A2 V2 और C2। डियर स्टूडेंट देखो, अगर आप कंपेयर करोगे तो भी क्वेश्चन सही है और नहीं कंपेयर करोगे तो भी सही। सर कैसे? देखिए, देखो पहले कौन है, देखो x आगे कुछ ना कितना मानो समझने के लिए हमेशा 1, तो 1 लिख लो समझने के लिए। अब वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिए पहले कौन है, प्लस का 1 है तो A1 प्लस का 1, फिर माइनस का 1 तो B1 माइनस का 1, फिर माइनस के 8 C1 माइनस के 8। लाइन टू लाइन चलते जाओ, पहले A1 की वैल्यू, फिर B1 की वैल्यू, फिर C1 की वैल्यू। अब सेकेंड इक्वेशन से पहले A2 V2 और C2, पहले प्लस का 3 A2, माइनस का 3 V2 और माइनस 16 C2। ये आपको सिंपल लगा होगा। तो पहले A1 B1 C1, फिर A2 V2 और C2। अब देखते हैं फॉर्मूला हमारा कौन सा लगता है। ना कॉमा लगा, A1 अपॉन A2 इक्वल V1 अपॉन V2 इक्वल और C1 अपॉन C2 इक्वल। अब देखिए वैल्यू 1 चेक करते हैं। A1 1 है, A2 3 है, तो आप A1 1 लिख दोगे, A2 अब 3 लिख दोगे, V1 V2। तो V1 माइनस 1 है, V2 माइनस 3 है, V1 माइनस 1 है, V2 माइनस 3 है। अब C1 माइनस का 8 है, C2 माइनस 16 है, C1 माइनस का 8 है, C2 माइनस का 16 है। अब देखिए 1 अपॉन 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3 बचा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बन जा 8 2 जा 16। आपको दिख रहा होगा ये 1 अपॉन 3 है, ये 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2 है, तो शुरू के दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू अलग है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? थर्ड वाला। देखो शुरू के दो वैल्यू सेम है, तीसरी वाली वैल्यू अनइक्वल है। तो अब लिख सकते हो, फॉर्मूला देख सकते हो, A1 अपॉन A2 इक्वल V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो फॉर्मूले का नाम क्या देखा था अपन ने? इनकंसिस्टेंट था। हैंस द पेयर ऑफ, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशन आर, नाम क्या फॉर्मूले का? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है। चलो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब लिख दो गिवन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या, देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 0 को फॉर्म में पहले से ही है, इसको मान ले क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों माइनस था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, पर वरना गलत हो जाएगा अपना। हाँ दोनों माइनस था। अब देखिए आगे, तो वही लाइन लिख रही है ऑन कंपेयरिंग वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, ऑन कंपेयरिंग से लेके देन तक। यह करके आप कंपेयर कर लो, A1 V1 C1 A2 V2 और C2। चलिए कंपेयर करते हैं। अब देखिए नंबर पहले कौन है? 2, A1 2। यहां कुछ नंबर है क्या? नहीं है, तो आपको समझने के लिए कितना मानना है? हमेशा 1 मानना है। तो V1 कौन है? 1। C1 कौन है? माइनस का 6 है। चलिए आगे देखते हैं। A2 प्लस का 4, V2 माइनस का 2 और C2 माइनस का 4। ये आपने लिख दिया। अब पता करेंगे फॉर्मूला हम कौन सा लगा पाएंगे। नाउ कॉमा लगाया आपने, A1 अपॉन A2 कॉमा V1 अपॉन V2 कॉमा C1 अपॉन C2। इसमें वैल्यू को अपन पुट करते हैं। देखिए A1 2 और A2 2, A2 4, A1 2 और A2 कितना था? A1 2 और A2 4, A1 2 और A2 4, V1 1 और V2 माइनस 2, V1 1 और V2 माइनस 2, C1 माइनस 6, C2 माइनस 4, C1 माइनस 6, C2 माइनस 4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वो 1 अपॉन माइनस 2 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब देखिए ये तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। आप सबके मन में डाउट आया, सर इस शुरू की दो वैल्यू सेम है, पर नहीं है।
ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, वो 3/2 है। तो तीनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और फर्स्ट फॉर्मूले का नाम क्या था, कंसिस्टेंट, जो अपन अभी कर रहे थे। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, क्या था फॉर्मूले का नाम, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। चलिए 4 क्वेश्चन पर आते हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने होगा। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर होगा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, वरना अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही है, चलिए अब देखिए लाइन आपको वही लिखनी, कंपेयर वाली, हियर करके a1 v1 c1 a2 v2 और c2। नंबर देखिए पहले, a1 2 प्लस का, v1 माइनस का 2 और c1 माइनस का 2, a2 प्लस का 4, v2 माइनस 4 और c2 माइनस का 5। अब वही पता करेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही चेक कर लेते हैं। नाउ कॉमा लगाया, a1/a2 कॉमा v1/v2 कॉमा c1/c2, a1 2 a2 4, a1 2 a2 4, v1 माइनस 2 और v2 माइनस का 4, c1 माइनस का 2 और c2 माइनस का 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपको दिख रहा होगा 1/2 1/2 2/5। शुरू के दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू सेम नहीं है। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो सेंस करके, a1/a2 इक्वल v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2। और इस फॉर्मूले का नाम हमारा क्या था, इनकंसिस्टेंट था। तो लास्ट में आप लाइन लिख दोगे, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारे 4 पार्ट खत्म हो गए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।